आज सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगी दर्शकों, राजधानी दिल्ली और लखनऊ की, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। राजधानी दिल्ली में एक नौकर ही कातिल निकला है जिसने अपनी मालकिन और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वहीं लखनऊ में एक दामाद ने अपने सास और ससुर की जिंदगी ले ली क्योंकि उसकी पत्नी पूनम अपने मायके चली गई थी, इसलिए दामाद बात करने आया था। जब बात नहीं बनी तो अपने साथ जो हथियार लाया था उसी हथियार का इस्तेमाल करते हुए सास और ससुर को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, तो वहीं लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में यह हादसा हुआ है, जहां पर यह जानकारी मिली है कि नौकर को मालकिन ने डांट दिया था, जिसके बाद वो नाराज हो गया था। दिल्ली के लाजपत नगर से मैं आपको बता रही हूं, ये जो मामला है वहां पर डबल मर्डर होता है। आपको बता दूं, एक नौकर जब वो गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि मालकिन ने डांट दिया था, जिसके बाद वो गुस्से में आ गया था। और यही वो दो चेहरे हैं, ये मालकिन जिसके इस महिला का नाम आपको बता दूं लगातार सामने आया जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया गया। 42 साल उम्र बताई जा रही, 14 साल का बेटा। इस महिला की जो लाश है वो बेडरूम में मिलती है। बाथरूम में बच्चे को मौत के घाट उतारने के बाद शव मिलता है और उसके बाद आरोपी नौकर फरार हो जाता है। घर के बाहर कुंडी लगा के चला जाता है। जैसे ही महिला का ये जो मृतका है, इनका पति घर पर आता है, देखता है कि खून के धब्बे बाहर हैं, इसके अलावा घर की कुंडी लगी हुई है। पुलिस को जानकारी दी जाती है। जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ होती है। नौकर फरार हो गया था, लेकिन उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया, जिसके बाद उसकी करंट लोकेशन पता लगी और उसके बाद उसे धर दबोचा गया। फिलहाल वो गिरफ्तार किया जा चुका है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में डबल मर्डर लाजपत नगर में और हत्या के आरोप में नौकर गिरफ्तार। दिल्ली से इस पूरी घटना की जानकारी के साथ जतिन हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया और क्या कुछ खुलासे हुए इसके साथ? क्या और लोग भी थे, इसने अकेले इस डबल मर्डर को अंजाम दिया? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी मुकेश ने अकेले ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और मोटिव जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें 40,000 रुपए के लेन देन का जिक्र सामने आ रहा है। पूछताछ में आरोपी मुकेश ने यह बताया कि 40,000 रुपए उसने एडवांस के तौर पर कुलदीप, जो कि उसका मालिक था, उसकी दुकान पे वो काम करता था, उससे लिए थे। मालकिन जिसके पत्नी की हत्या की गई, उसने उस 40,000 रुपए को मांगा, जिस बात को लेकर गुस्सा मुकेश को आया और उसने पहले पत्नी यानी कि अपने मालिक की पत्नी की हत्या कर दी, जिसकी उम्र 42 साल थी, और उसके बाद 14 साल के मासूम जो लड़का है उसकी हत्या कर दी। हालांकि पैसों के लेन देन को लेकर अभी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसकी तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन मुकेश को अभी दिल्ली लाया जा रहा है। इस समय मुकेश एक तरीके से दीनदयाल उपाध्याय, जिसको पहले मुगल सराय बोला जाता था, वहां की एक पुलिस चौकी में है और दिल्ली पुलिस की टीम अभी रास्ते में है। जल्दी मुकेश को दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। हालांकि नेपाल भागने की फिराक में था, इस तरीके की बातें भी इसमें सामने आ रही है। कल दोपहर को उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो महिला थी उसकी हत्या बेडरूम के अंदर की और 14 साल के मासूम बच्चे की हत्या वॉशरूम में की। और जो वेपन है अभी तक वो दिल्ली पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, तो मुकेश की कस्टडी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस उस मर्डर वेपन को भी रिकवर करेगी। सबसे बड़ी बात, मुकेश इतना शातिर था कि उसने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वायर भी काट दी। हालांकि आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं वो पुलिस ने जब्त कर लिए। कितने बजे वो निकला, एक प्रॉपर टाइमलाइन इस पूरे मामले में तैयार की जा रही है। मुकेश के साथ काम करने वाले लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि मुकेश बहुत जल्दी गुस्सा उसको आता था, इस तरीके का उसका स्वभाव था। पिछले 3 सालों से वो इस परिवार के साथ काम कर रहा था। जिस जगह पर घर है उस जगह पर ग्राउंड फ्लोर पे एक गोदाम चलाया करता था और अक्सर सामान को रखना और वहां से निकालने का काम उसका हुआ करता था। लेकिन 40,000 रुपए एडवांस को लेकर अभी तक का जो खुलासा इसमें से हो रहा है, उसको देखते हुए पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी बातें मुकेश से पूछताछ के दौरान उसने बताई हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद हर तथ्यों पर बातचीत की जाएगी। मर्डर वेपन जो शार्प एक तरीके से चाकू था या कोई और दूसरा वेपन था, उसको लेकर अभी रिकवर करना बाकी है। उसने ये बताया कि ट्रेन पे चढ़ने से पहले उसने उस मर्डर वेपन को कहीं फेंका है। हालांकि उस लोकेशन के बारे में भी दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई है और मर्डर वेपन भी रिकवर किया जाएगा। लेकिन मोटिव गुस्सा और डांटने की वजह से और पैसे मांगने की वजह से अभी तक की ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जल्द मुकेश को देर शाम तक दिल्ली ले आया जाएगा और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करके कस्टडी मांगकर मर्डर वेपन ढूंढने का जो प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस द्वारा अब शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल जतिन, और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन आप ये बताइए कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि डांटा गया है, फिर पैसों का मामला निकलकर सामने आया, क्या इससे पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है या अभी भी और जांच पड़ताल चल रही है? यहां से मोटिव क्लियर हो चुका है?
अभी जो बातें बताई जा रही हैं वो मुकेश के जरिए बातें बताई जा रही हैं। वो अभी यूपी पुलिस की कस्टडी में है और दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए मुकेश से बातचीत कर रहे हैं। इनिशियल मुकेश ने यही बताया कि वो दोपहर के समय घर में जाता है और कहीं ना कहीं उसकी जो नोकझोंक है वो मालकिन से होती है। मालकिन 40,000 रुपए जो उसने एडवांस लिए थे वो वापस मांगती है। मुकेश को इस बात से गुस्सा होता है और वो कहीं ना कहीं मालकिन की हत्या कर देता है। बेटा जो 14 साल का था वो हत्या करते हुए देख लेता है, तो कहीं ना कहीं वो 14 साल का जो लड़का था उसकी भी हत्या करके जो उसकी बॉडी है वो वॉशरूम में डाल देता है। इस तरीके की बातें मुकेश द्वारा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बताई गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मुकेश को जब दिल्ली ले आया जाएगा तो सख्ती से उससे पूछताछ की जाएगी। क्या सिर्फ यही मोटिव है कि पैसे मांगना और उसको गुस्सा कर हत्या कर देना, या उसके अलावा कुछ और मोटिव है? उन सभी तथ्यों को खंगाला जाएगा। साथ ही उसकी कॉल डिटेल्स के आधार पर मुकेश की गिरफ्तारी की गई। मुकेश का फोन लगातार चल रहा था और पता लगा कि वो यूपी और यूपी से फिर आगे बिहार की तरफ जाने वाला है और यही कारण है कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यूपी पुलिस को अलर्ट किया गया। वो ट्रेन में बैठा हुआ था, उस समय उसकी गिरफ्तारी की गई और अभी मुकेश यूपी पुलिस की ही कस्टडी में है और लगातार दिल्ली के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यूपी पुलिस के टच में मुकेश से पूछताछ कर रहे हैं। देर शाम तक जब मुकेश को ले आया जाएगा दिल्ली वापस तो उसके बाद मर्डर वेपन रिकवर करना है। क्या सिर्फ पैसे और डांटने की वजह से यह वारदात हुई? क्योंकि दो लोगों की निर्मम हत्या करना, वेपन उसके पास कहां से है? क्या वो पहले से प्लानिंग करके गया? और जिस तरीके से सीसीटीवी के वायर कटे हुए थे, क्या ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी? और इसके अलावा क्या सिर्फ यही मोटिव था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएंगे। आज सबसे पहले मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगी दर्शकों, राजधानी दिल्ली और लखनऊ की, जहां पर डबल मर्डर हुआ है। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। राजधानी दिल्ली में एक नौकर ही कातिल निकला है जिसने अपनी मालकिन और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वहीं लखनऊ में एक दामाद ने अपने सास और ससुर की जिंदगी ले ली क्योंकि उसकी पत्नी पूनम अपने मायके चली गई थी, इसलिए दामाद बात करने आया था। जब बात नहीं बनी तो अपने साथ जो हथियार लाया था उसी हथियार का इस्तेमाल करते हुए सास और ससुर को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी, तो वहीं लखनऊ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में यह हादसा हुआ है जहां पर यह जानकारी मिली है कि नौकर को मालकिन ने डांट दिया था जिसके बाद वो नाराज हो गया था। दिल्ली के लाजपत नगर से मैं आपको बता रही हूं, ये जो मामला है वहां पर डबल मर्डर होता है। आपको बता दूं, एक नौकर जब वो गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि मालकिन ने डांट दिया था, जिसके बाद वो गुस्से में आ गया था और यही वो दो चेहरे हैं। ये मालकिन, जिसके इस महिला का नाम आपको बता दूं लगातार सामने आया जैसे ही इस घटना को अंजाम दिया गया। 42 साल उम्र बताई जा रही, 14 साल का बेटा। इस महिला की जो लाश है वो बेडरूम में मिलती है। बाथरूम में बच्चे को मौत के घाट उतारने के बाद शव मिलता है और उसके बाद आरोपी नौकर फरार हो जाता है। घर के बाहर कुंडी लगा के चला जाता है। जैसे ही महिला का, ये जो मृतका है, इनका पति घर पर आता है, देखता है कि खून के धब्बे बाहर हैं, इसके अलावा घर की कुंडी लगी हुई है। पुलिस को जानकारी दी जाती है। जांच के बाद पूरी तस्वीर साफ होती है। नौकर फरार हो गया था लेकिन उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया गया, जिसके बाद उसकी करंट लोकेशन पता लगी और उसके बाद उसे धर दबोचा गया। फिलहाल वो गिरफ्तार किया जा चुका है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में डबल मर्डर लाजपत नगर में और हत्या के आरोप में नौकर गिरफ्तार। दिल्ली से इस पूरी घटना की जानकारी के साथ जतिन हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया और क्या कुछ खुलासे हुए इसके साथ? क्या और लोग भी थे? इसने अकेले इस डबल मर्डर को अंजाम दिया? बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी मुकेश ने अकेले ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और मोटिव जो निकलकर सामने आ रहा है उसमें 40,000 रुपए के लेन देन का जिक्र सामने आ रहा है। पूछताछ में आरोपी मुकेश ने यह बताया कि 40,000 रुपए उसने एडवांस के तौर पर कुलदीप, जो कि उसका मालिक था, उसकी दुकान पे वो काम करता था, उससे लिए थे। मालकिन, जिसके पत्नी की हत्या की गई, उसने उस 40,000 रुपए को मांगा, जिस बात को लेकर गुस्सा मुकेश को आया और उसने पहले पत्नी यानी कि अपने मालिक की पत्नी की हत्या कर दी जिसकी उम्र 42 साल थी और उसके बाद 14 साल के मासूम जो लड़का है उसकी हत्या कर दी। हालांकि पैसों के लेन देन को लेकर अभी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उसकी तरफ से ऐसी बातें कही गई हैं, लेकिन मुकेश को अभी दिल्ली लाया जा रहा है। इस समय मुकेश एक तरीके से दीनदयाल उपाध्याय, जिसको पहले मुगल सराय बोला जाता था, वहां की एक पुलिस चौकी में है और दिल्ली पुलिस की टीम अभी रास्ते में है। जल्दी मुकेश को दिल्ली लाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। हालांकि नेपाल भागने की फिराक में था, इस तरीके की बातें भी इसमें सामने आ रही है। कल
दोपहर को उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जो महिला थी उसकी हत्या बेडरूम के अंदर की और 14 साल के मासूम बच्चे की हत्या वॉशरूम में की। और जो वेपन है अभी तक वो दिल्ली पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, तो मुकेश की कस्टडी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस उस मर्डर वेपन को भी रिकवर करेगी। सबसे बड़ी बात, मुकेश इतना शातिर था कि उसने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वायर भी काट दी। हालांकि आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं वो पुलिस ने जब्त कर लिए। कितने बजे वो निकला, एक प्रॉपर टाइमलाइन इस पूरे मामले में तैयार की जा रही है। मुकेश के साथ काम करने वाले लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि मुकेश बहुत जल्दी गुस्सा उसको आता था, इस तरीके का उसका स्वभाव था। पिछले 3 सालों से वो इस परिवार के साथ काम कर रहा था। जिस जगह पर घर है उस जगह पर ग्राउंड फ्लोर पे एक गोदाम चलाया करता था और अक्सर सामान को रखना और वहां से निकालने का काम उसका हुआ करता था। लेकिन 40,000 रुपए एडवांस को लेकर अभी तक का जो खुलासा इसमें से हो रहा है उसको देखते हुए पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी बातें मुकेश से पूछताछ के दौरान उसने बताई हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद हर तथ्यों पर बातचीत की जाएगी। मर्डर वेपन जो शार्प एक तरीके से चाकू था या कोई और दूसरा वेपन था उसको लेकर अभी रिकवर करना बाकी है। उसने ये बताया कि ट्रेन पे चढ़ने से पहले उसने उस मर्डर वेपन को कहीं फेंका है। हालांकि उस लोकेशन के बारे में भी दिल्ली पुलिस को जानकारी दी गई है और मर्डर वेपन भी रिकवर किया जाएगा। लेकिन मोटिव गुस्सा और डांटने की वजह से और पैसे मांगने की वजह से अभी तक की ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जल्द मुकेश को देर शाम तक दिल्ली ले आया जाएगा और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश करके कस्टडी मांगकर मर्डर वेपन ढूंढने का जो प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस द्वारा अब शुरू किया जाएगा। जी बिल्कुल जतिन, और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन आप ये बताइए कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि डांटा गया है, फिर पैसों का मामला निकलकर सामने आया। क्या इससे पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है या अभी भी और जांच पड़ताल चल रही है? यहां से मोटिव क्लियर हो चुका है? अभी जो बातें बताई जा रही हैं वो मुकेश के जरिए बातें बताई जा रही हैं। वो अभी यूपी पुलिस की कस्टडी में है और दिल्ली पुलिस के तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फोन के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए मुकेश से बातचीत कर रहे हैं। इनिशियल मुकेश ने यही बताया कि वो दोपहर के समय घर में जाता है और कहीं ना कहीं उसकी जो नोकझोंक है वो मालकिन से होती है। मालकिन 40,000 रुपए जो उसने एडवांस लिए थे वो वापस मांगती है। मुकेश को इस बात से गुस्सा होता है और वो कहीं ना कहीं मालकिन की हत्या कर देता है। बेटा जो 14 साल का था वो हत्या करते हुए देख लेता है, तो कहीं ना कहीं वो 14 साल का जो लड़का था उसकी भी हत्या करके जो उसकी बॉडी है वो वॉशरूम में डाल देता है। इस तरीके की बातें मुकेश द्वारा अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बताई गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि मुकेश को जब दिल्ली ले आया जाएगा तो सख्ती से उससे पूछताछ की जाएगी। क्या सिर्फ यही मोटिव है कि पैसे मांगना और उसको गुस्सा कर हत्या कर देना, या उसके अलावा कुछ और मोटिव है? उन सभी तथ्यों को खंगाला जाएगा। साथ ही उसकी कॉल डिटेल्स के आधार पर मुकेश की गिरफ्तारी की गई। मुकेश का फोन लगातार चल रहा था और पता लगा कि वो यूपी और यूपी से फिर आगे बिहार की तरफ जाने वाला है और यही कारण है कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यूपी पुलिस को अलर्ट किया गया। वो ट्रेन में बैठा हुआ था, उस समय उसकी गिरफ्तारी की गई और अभी मुकेश यूपी पुलिस की ही कस्टडी में है और लगातार दिल्ली के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यूपी पुलिस के टच में मुकेश से पूछताछ कर रहे हैं। देर शाम तक जब मुकेश को ले आया जाएगा दिल्ली वापस तो उसके बाद मर्डर वेपन रिकवर करना है। क्या सिर्फ पैसे और डांटने की वजह से ये वारदात हुई? क्योंकि 2 लोगों की निर्मम हत्या करना, वेपन उसके पास कहां से है? क्या वो पहले से प्लानिंग करके गया? और जिस तरीके से सीसीटीवी के वायर कटे हुए थे, क्या ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी? और इसके अलावा क्या सिर्फ यही मोटिव था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएंगे।